आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम और सुनने के लिए आपका आभार। मेरे पास ये प्रश्न 2-3 जगहों से आए हैं कि हमारे जो ग्रहों में है, जो हमारी बाधाएं हैं ग्रहों के कारण, वो बढ़ गई हैं और क्या मैं किसी और को कुंडली दिखाऊं, उससे उसका निराकरण हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। जो भी तकलीफ़ें हमारे पास आई हैं घर में, परिवार में या मुझ पर, तो क्या मुझे ज्योतिष को दिखाना चाहिए? ये बात असल में एक सहयोगी और सहयोगिनी पूछ रहे हैं। आम तौर पे तो कुंडली बनाई ही इसीलिए जाती है, ग्रहों को देखते हुए। एक बच्चा पैदा होता है, वहीं से देखा जाता है कि वो किस ग्रह नक्षत्र में वो पैदा हुआ है और आगे चल कर के उसके जो कुंडली में जो घर होते हैं उसमें किन किन घरों में कौन कौन से ग्रह कब बैठ रहे हैं, और उसी गणना के आधार पर एक जनरल कुंडली बनाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योतिष विद्या होती है और इसके बहुत मायने और बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं तो यह कुंडली जो है वह बदलने लगती है। मतलब हमारी कुंडलिनी जागरण के बाद कुंडली बदलती है। जिस तरह से कुंडलिनी जागरण के बाद हमारा डीएनए बदलता है। कई बार किसी ने पूछा भी था, एक रिसर्चर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आपका जो सहयोग आप लोग करते हैं उसमें जो कुंडलिनी जागरण होता है तो क्या उससे डीएनए बदल जाता है, फिर आपकी पैदाइश बदल जाएगी? निश्चित, श्रीमाता जी ने बताया है उसमें जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं वह चेंज होते हैं, वह प्रोटीन चेंज होता है और इस तरह से एक पूरा जो जेनेटिक जो कैरेक्टर होता है ना वह चेंज होता है और ये सिद्ध है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कुंडलिनी जागरण के बाद वो चाहे कुछ महीने की रही हो, कुछ वर्ष की रही हो, लोगों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। वो अपने स्वभाव में परिवर्तन महसूस करना शुरू कर देते हैं। स्वभाव में जो स्थिरता आने लगती है, जो गंभीरता आने लगती है, जो सहजता आने लगती है, जो प्रेम आने लगता है, जो विनम्रता आने लगती है, जो ज्ञान आने लगता है, उस सब की वजह से हमारे विचार बदलते हैं। विचार का मतलब होता है ना, जैसे एक कहावत है कि मतः सुगतः, जिस मति के तुम होगे ना तुम उसी गति को चलोगे। लेकिन जब आपकी कुंडली जागृत हो जाती है, जब आप वास्तविकता में बैठ जाते हैं, तब क्या होता है? गता सुमता। अब मैं जिस गति को प्राप्त हूँ मेरी मति वैसी ही होगी। अगर मैं आध्यात्मिक गति को प्राप्त हूँ, अपनी उन्नति को प्राप्त हूँ, तो मेरी मति बदलती जाएगी। तो ये शोर शराबे बिना मतलब की जितनी चीज़ें अब तक जीवन में जो लोगों के होती आई वो बदलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी कुंडली में आप ज़रूर दिखाएं। आपकी कुंडली में वो दोष तो बताएंगे ही, इस घर में ये बैठे हैं, उस घर में वो बैठे हैं, तो गलत तो बताएंगे नहीं, लेकिन उसका फिर वो एक निराकरण बताएंगे कि अब आप ये स्टोन पहने। देखिए, चीज़ें तो बदली नहीं जा सकती हैं। जो आपके जीवन में आ गया है वह बदला नहीं जा सकता है। आप किसी भी कर्म भाव के फल को टाल नहीं सकेंगे। फिर भी मन में एक उम्मीद होती है कि शायद मैं ये पहन लूँ, ये कर लूँ, तो इससे चेंजेस आ जाएंगे। अब देखिए, हर सहयोग भी रत्नों को मान रहा है, क्योंकि सहयोग ग्रह नक्षत्र को मानता है, सहयोग ग्रहण को मानता है और उस मनुष्य के ऊपर उसका बहुत असर होता है। जिस तरह से कि चंद्रमा में जब आपके पूर्णिमा के समय जिस तरह से टाइड्स आते हैं, तो हमारे भी भीतर जो जल है उसका भी स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ भी टाइड्स आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ जो पढ़ी थी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, या यूँ कह लें, इसको पलट दीजिए, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ना, वो सब कुछ अपने भीतर डाला गया है, तभी तो उनका असर आता है। वो सारे नवग्रह, अगर वो नवग्रह हैं तो उनके देवी देवता, उनके शासक देवी देवता होते हैं। इसमें हम सब लोग अपने शास्त्रों में जाने हैं, पढ़े हैं, ऋषियों मुनियों से सुने हैं। तो अब अगर कोई मुझे बताता है कि आप में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप में अगर बृहस्पति का दोष है या शुक्र का दोष है, तो आपको ये ग्रहण करना चाहिए, आपको ये पहन लेना चाहिए। तो देखिए, कई बार लोग, जैसे बृहस्पति दोष होते हैं, जो गुरुत्व का दोष होता है, एक अपना विज़न
और जब गड़बड़ होती है यानी दूर का नहीं रह जाता है, गुरुत्व में कमी आती है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आती है, तो कहते हैं कि बृहस्पति की कमी है। ठीक है, तो एक वज़न और एक विज़न, ये गुरुत्व की चीज़ होती है। तो आपका जो जो वज़न माने जो गंभीरता है, जो गुरुत्व है, जो धरती माँ से जुड़ा हुआ है एक आकर्षण, वह अपने अंदर बनाना चाहिए। गुरु बनना चाहिए, सबको गुरु बनना है तो ये गुरुत्व बन जाता है। लेकिन जब तक इसमें दोष भाव होते हैं तो उस गुरुत्व के लिए लोग कहेंगे आप पुखराज पहन लीजिए। अब आप जब पुखराज पहनेंगे तो निश्चित थोड़ा आपको आराम मिलेगा। तो कई लोग उसको हल्दी भी बांध देते हैं, कि हल्दी की गांठ बांध देते हैं अपने बाएं दाएं भुजा में, और उससे भी वो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप हल्दी दूध पिएं, आप हल्दी का प्रयोग करें, तो इन सब चीज़ों का जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं उनका फ़र्क पड़ता है शरीर में। तो निश्चित ही वो जो बताएंगे, लेकिन वो किस काल तक के लिए होगा थोड़ा आपको नहीं पता चलेगा, है ना। तो क्या होता है कि लोग एक अंगूठी बनवा तो लेते ही हैं, और हम लोग भी यही करते थे, बस उसको पहने हैं जब तक कि वो क्रैक ना हो जाए। वो ऐसा नहीं है, उसका भी एक समय होता है। तो आप बार बार तो ज्योतिष तक नहीं जा सकते। तो जब हमें पता होता है कि हमारे किन किन ग्रहों में खराबी आई है, तो वैसे ही हम सब अपने चक्रों को जो देख रहे हैं उन चक्रों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अब किसी ने कहा अगर मंगल दोष है, तो हमें पता है जो मंगल ग्रह के शासक हैं वो श्री गणपति हैं और हनुमान जी हैं। तो इसमें हम अपने दाहिने भाग में जो पूरे हनुमान जी की जो आशीर्वाद है, जिनको हम सेंट जुबरेल कहते हैं, उस आशीर्वाद को हमको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो तो वहाँ पे बैठे ही हैं। तो हमें उनका आह्वान करना है, हमको श्री हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए, हमको धरती पर बैठ कर के श्री गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों के करने से हमारे में सुधार आता है, हमारा मंगल ग्रह सुधरता है, हमारा अत्यधिक क्रोध बदलता है, हमारे अंदर जो और भी तरह के आक्रमण होते हैं वह बदल जाते हैं। तो इसका एक फ़र्क है कि अब आप अपने चक्रों के सुधार लाएँ। कुछ आपको सहयोग में पता ही है कि क्या चक्र हैं, क्या मंत्र हैं। अब जैसे बृहस्पतिवार का हुआ, तो बृहस्पतिवार में हमको पता है कि हमें श्री विष्णु भगवान का मंत्र लेना है, श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेना है। उससे शुक्र और बृहस्पति दोनों सुधर जाते हैं। जब आप श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेते हैं तो दोनों ही ग्रह सुधरते हैं। तो हमें पता है कि किस ग्रह के शासक कौन देवी देवता हैं, हमको उनको प्रसन्न करने के लिए कौन सा विशेष मंत्र पढ़ना है, कौन सी चौपाई पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़ना है। और आपको तो एक पूर्ण मंत्र दे ही दिया गया है सहयोग में, आप उस देवी देवता को उस संपुट मंत्र के साथ लगा करके पढ़ें जो उसकी विधि बताई गई है, उससे निश्चित ही आराम मिलेगा। हाँ, आराम का मतलब ये होता है कि त्वरित गति से आपको लगता है कि अरे कुछ मैंने तो 5 मंत्र पढ़े या 5 दिन से कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 दिन से नहीं फ़र्क पड़ेगा। जितनी गहराई हमारे जहाँ पे खराबी आई है, जितना गहरा घाव है, उतना ही गहरा हमें उसको खोद करके वहाँ से निकालना है। निकालेंगे आप ही। परमात्मा हमेशा आपको प्यार कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आप ही डॉक्टर हैं, आप ही के पास वो तकलीफ़ है, आप ही के घाव हैं, आप ही को निकालना है। तो आपको वो ज्ञान लेना है, आपको वो धीरज रखना है। इस तरह से आप जाएँ, आप ज्योतिष को ज़रूर दिखाएँ। दिखाने से आपको कम से कम एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा इस समय ये जो तकलीफ़ें आई हैं इस कारण आई हैं। लेकिन देखिए दान, दया, धर्म और जिसको कहते हैं कि कुटिल ना होना, मन में निश्चलता होना और सबके प्रति एक आदर होना, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अपने भीतर की जो पवित्रता है, जो जो धीरज है, जो निर्मल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान जिसको हम कहते हैं, एक बार का ज्ञान होता है, आपको ये बटोर करके रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसको बटोरते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे ग्रह जो है ना वो शांत होते हैं, और उनके जो देवी देवता होते हैं वह शांत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो निश्चित ही हर मनुष्य के ग्रहों में खराबी होती है, क्योंकि हम पिछले जन्मों से इसको लेकर के आए होते हैं। न जाने कितने जन्मों से हम अपने ग्रह खराब करे हुए हैं, वो लोग कुपित हैं। आज हमको समय मिला है कि हम सहज का ज्ञान प्राप्त करके अपने चक्रों को संभालें, और वो हमें दुख दे रहे हैं, अगर हमें वो सज़ा दे रहे हैं, तो हमको बहुत विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करके उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी पूरे रास्ते बंद नहीं होते हैं,
अगर आपके 2 चक्र, 3 चक्र, 4, 5 चक्र खराब होंगे तो 4 आपके ग्रह आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं। किसी के 2 खराब हैं तो बाकी आपके साथ जो है वो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मान रखिए, उनको प्रेम दीजिए, है ना। बहुत सारी विधियाँ जो शास्त्रों में विधियाँ बताई गई थी, बताई जाती, वो इसीलिए होता है कि आप इस तरह से करें तो ये फ़ायदा होगा, उस तरह से करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। अभी आप पूछेंगे तो कोई बोलेगा आप गाय को रोटी खिलाते हैं कि नहीं, आप कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं कि नहीं। माने आपको जानवर, पक्षी, गरीब, ब्राह्मण, इस तरह के लोग जो ब्रह्म में रमण करते हैं, जो भिक्षा से अपना जीवन यापन करते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। कोई बहुत गरीब है, उसकी मदद आप कर रहे हैं कि नहीं, कि आप इग्नोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इसी पर हमारे ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो कृपा करके अपने ग्रहों को प्रसन्न करें और जो ग्रह कुपित हैं उनसे पूछें, उनसे ध्यान करके पूछें मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं। और आप सहयोगियों को पता है कि वो किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तो आपके चाहे जितने भी ग्रह खराब हों वो प्रसन्न किए जाते हैं। उसी के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं, मंत्र हैं, आप उनको समझें, उनको लें। ज्योतिष के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। श्री माता जी को भी लोगों ने, बहुत सारे ज्योतिषियों ने उनको उनके लिए बोला हुआ है। या अभी आप देखिए अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए ज्योतिषी बैठ कर के देख रहे हैं कि हाँ हमारी विजय होगी, या वो देख रहे हैं कि हाँ उस देश की हानि होगी, वो लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी इट हैज़ बिन रिटन डाउन ना। तो जब लिखा ही हुआ है तो वो होगा, लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता भी मेरे प्रभु बताते हैं। वह श्री माता जी, वह आदि शक्ति, वो सबकी माँ है। तो वो आपको रास्ता भी बताएंगी कि बेटा ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हर तरह से हमें ग्रहों को प्रसन्न रखना चाहिए, अपने व्यवहार के द्वारा हमेशा स्मरण रहे, ठीक है। बाकी वो हमसे कभी कुपित नहीं हो सकते हैं। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी।